अच्छा, वैसे तो देखते हैं कि पंजाब असेंबली में नारेबाजी होती है, कुत्ता-कुत्ता के नारे लगते हैं और साथ-साथ चोर-चोर के नारे लगते हैं। आज इत्तेफाक हुआ डीआईजी ऑपरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का। अब जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो सहाफ़ियों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपना एहतजाज शुरू कर दिया। अब उनका एहतजाज ये था कि जनाब डीआईजी साहब, आप हमें हमारे बारे में जो है वो अपने एसएचओज़ को मुख्तलिफ जो है वो खबरें देते हैं। यानी खबरें, उनका मतलब कि नेगेटिव फैलाते हैं कि सहाफ़ी जो है वो यहाँ पर चाय पानी के लिए आ जाते हैं या फिर कुछ खाने के लिए आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ करने के लिए आते नहीं। अच्छा, बाज़ सहाफ़ी ने जो है वो ये भी कहा कि आप मेरी नौकरी खा रहे हैं। अब डीआईजी कह रहा था कि मैं तो अपनी आपकी नौकरी खा नहीं रहा। वो कहते हैं कि नहीं, मैं हलफ़ देता हूँ, आप जो है वो मेरी नौकरी खा रहे हैं। उस डीआईजी ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, मैंने आज जो है वो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्पेशली दावत दी है, तो क्यों ना उस पर बात कर लें। अब सहाफ़ी, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं है, उन्होंने कहा कि एक तो आप हम लोगों का फ़ोन नहीं उठाते, दूसरा जब हम आपसे राब्ता किस तरह से करें? हम अपनी खबर की तस्दीक किस तरह से करें? आप तो खुद एक आईजी पंजाब बने हुए हैं, हालाँकि आप डीआईजी ऑपरेशन हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि मैं पूरे पंजाब का सिस्टम ही मेरे पास है। अच्छा, बड़े मुश्किल से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करवाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके दौरान ही फिर साफ़ी जो है वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब, हमें आपसे कुछ शिकायत हैं। अब शिकायत नहीं होती, बेसिकली डीआईजी ऑपरेशन को बताना होता है कि आप लोग जो हैं हम सहाफ़ियों के साथ क्या-क्या कर रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के साथ ही डीआईजी ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो नारे लगते हैं, शर्म करो, और यहाँ तक भी घटिया घटिया के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब वहां पर क्योंकि एसएसपी ऑपरेशन भी आए होते हैं, दीगर जो पुलिस महकमे हैं और कानून ऑफिस करने वाले इदारे हैं, वो तमाम आए होते हैं। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अब आप लोगों को बेसिकली बताता हूँ कि ये चीजें हुई क्यों, और जो लड़की का जिनसी हरासनी का जो केस था वो कहाँ तक पहुंचा है। आज डीआईजी ने जो है वो तमाम काले चिट्टे जो है वो जो कयास एराइयाँ थी, जो मुख्तलिफ लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो मुख्तलिफ तबसरे थे, उन तमाम को उन्होंने जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। उन्होंने कहा है कि जनाब, वो जो लड़कियां यहाँ पर आई थी, उनका जो बॉस बना हुआ था, उस बॉस से लेकर जो दीगर 3 लोग थे, वो तमाम के तमाम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इसका क्योंकि ताल्लुक अब मुस्लिम लीग नून से है और एक बड़े वडेरे से है, यानी कि जो इसहाक डार साहब है, नायब वजीर आजम जिनको कहते हैं, वो हैं। अब बहुत से लोगों ने ये कहा कि अब क्योंकि इनका ताल्लुक उनके साथ है, तो ये बच जाएंगे। अच्छा, आज डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं कि मुझे ना इस केस के बाद स्पेशली तौर पर सीएम पंजाब की कॉल आती है और मुझे कहती हैं कि आपने इस केस को मेरिट पे सुनना है, यानी कि कोई भी नाम हो, चाहे अलिफ बे जीम जो भी, उस तमाम केसेस को आपने ये नहीं देखना कि वो किसी बड़े ओहदे पर का बेटा है या फिर हमारी पार्टी का है या फिर कौन है। उन्होंने कहा कि आपने इस केस को मेरिट पर देखना है। अब उन्होंने कहा कि इस केस के बाद ना, उसको इस फ़ोन कॉल के बाद मेरा एतमाद और ज़्यादा बढ़ गया और इसके बाद जो है वो हम लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो रेड्स वगैरह की और लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया। अब लोग कह रहे थे कि कल जो है वो जो लड़की थी उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने जो है वो दुकान में पनाह ली। अब वो भी गलत हो गया। अब हुआ इस तरह से कि वो लड़कियां जो है वो मुसलसल पुलिस से छुप रही थी, यानी कि जो उनके मुहाफिज थे, उनके दिमागों में जो है वो किसी ने नेगेटिव फैला दी थी कि पुलिस जो है वो आप लोगों का काम नहीं करेगी, क्योंकि ये वडेरे लोग हैं, इन लोगों का पुलिस का सुनेगी, आप लोगों का जो है वो केस को नहीं सुनेगी। अब उनके माइंड में ये था, और वो लगातार एक चौक से दूसरे चौक, तीसरे चौक, फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह सफर करके वो ऐसे ऐसे पनाह ले रही थी। अच्छा, पुलिस को कॉल मसूल होती है 15 की 1 जुलाई को, तकरीबन उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को इस खातून की हमें कॉल मसूल होती है। इस खातून से जब हमारा राब्ता होता है तो 1 मिनट तक इससे जो है वो एसएसपी ऑपरेशन बात करते हैं और उससे जब तमाम केस सुना जाता है तो उसके बाद जो है वो हम फौरी तौर पर रेड करते हैं। अब बहुत से लोगों का सवाल यहाँ पर ये आ रहा था कि जनाब, ये सीसीडी के पास केस क्यों नहीं गया? सीसीडी तो वैसे हाफ फ्राई फुल फ्राई कर देती है और किसी किसी के नेफे में गोली चला देती है, तो ये अगर बड़ा जागीरदार बेटे का बाप का बेटा है, तो इसके नेफे में गोली क्यों नहीं चल रही है? ये भी तो ज्यादती का केस है। अच्छा, उसकी भी आज डीआईजी ऑपरेशन ने क्लियरेंस किया। उसने कहा कि ये सीसीडी के इस हवाले से हम लोगों ने केस नहीं दिया क्योंकि ये केस जो है वो हाई प्रोफाइल था। तो अब हाई प्रोफाइल, अब नो डाउट, अब मेरी जिस फील्ड है, अब मैं किसी भी जगह पर बैठा हूँ या कहीं भी अगर कोई बड़ा मेरे पास इशू आता है तो मैं किसी को क्यों दूंगा? मैं क्यों कहूंगा कि जनाब आप इस केस को लड़ ले? मैं कहूंगा कि मैं खुद इस केस को जो है वो सुनता हूँ और इसकी जो है वो खुद पैरवी करता हूँ और इसका हल निकालता हूँ। तो लिहाजा पुलिस ने ये किया कि पुलिस ने कहा कि हम इस केस को खुद सुनेंगे और इसका हल भी खुद निकालेंगे, हम किसी और को क्यों दें? तो लिहाजा उन्होंने सीसीडी को केस देने की बजाय लाहौर पुलिस ने अपने पास ये केस रखा। अब उनके पास ये केस आने के बाद तमाम जो मुल्ज़मान थे वो गिरफ्तार हुए। उसके बाद जो बॉस बना हुआ था, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि बेसिकली ये बॉस है कौन? ये बॉस
किसी एजेंट तो नहीं है या फिर किसी ऐसे हाई प्रोफाइल बंदे का नाम तो नहीं है जो बैकफुट पे वो खेल रहा है। अच्छा, उस बॉस का नाम है वहीद, और वो तमाम क्रिमिनल उसके ऊपर तकरीबन उन्होंने बताया कि 8 से ज़ायद उसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमात हैं। अब ये केस होता किस तरह से है और लड़के यहाँ पर आती क्यों हैं, इसकी भी उन्होंने बड़ी, मैं वैसे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा उसको ना शॉर्ट करके बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब ये सारा कुछ ना सिर्फ़ हुआ पैसे के तनाज़े पर। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद उमर डार, रज़ा डार, व्हाटएवर कोई भी नाम हो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो शायद जिनसी ज़्यादती के लिए इन लड़कियों को बुला रहे थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। वेनेज़ुएला से और थाईलैंड से अगर और दूसरे ममालिक से लड़कियों को सिर्फ़ इस वजह से नहीं बुलाया गया था, बल्कि एक कारोबार की नोयत से बुलाया गया था। कारोबार इनका हुआ नहीं, लड़कियों के अकाउंट में पैसे ज़्यादा थे, इनके दिमागों में लालच आई, इनका एक बॉस बना जो अच्छी इंग्लिश, यानी कि वेनेज़ुएला और थाईलैंड की लड़कियों के साथ अच्छी इंग्लिश जिसको बोल सकता था, उसने वो भी बताया कि वो अच्छी इंग्लिश बोल सकता था और उसने हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फँसाया। अब हुआ ये कि वो लड़कियों से जिनसी ज़्यादती हुई, उसके बाद वो चीज़ें प्रूफ हो गई और वो पुलिस के पास केस चला गया और पुलिस ने उस केस को सुना, इन्वेस्टिगेट किया, और इससे पहले तमाम तर शवाहिद आप लोगों के सामने पुलिस के मुताबिक, पुलिस ये कह रही है कि इस वजह से नहीं रखे गए थे क्योंकि हम कोई भी गलत बयानी जो है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल था और नो डाउट इसमें पाकिस्तान की इज्जत और जिल्लत का जो है वो एक मकाम बना हुआ था कि अगर दूसरी कंट्री से अगर लड़कियां आती हैं तो उनकी इज्जतें भी यहाँ पर महफूज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस वजह से इस केस को आप लोगों तक नहीं पहुंचाया। ये केस डिले इस वजह से हुआ और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बेसिकली ये था कि आप लोगों को तमाम हकाइक बताए जाएं कि बेसिकली कि वो लड़कियां क्यों आई, किस वजह से आई, किस बंदे के थ्रू आई और वो बॉस जो बंदा बना हुआ था वो कौन था। वो तमाम चीजें जो हैं वो अब क्लियर हो चुकी हैं, मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनका 4 रोज का डिमांड लेना था उनका 5 रोज का डिमांड लिया गया। लेकिन मैं आप लोगों को बेसिकली बताने का मकसद आप लोगों को ये था कि जो मिसपरसेप्शन जो फैलाई जा रही थी कि शायद जो है वो केस को गलत रंग दिया जाएगा या फिर ये कहा जाएगा कि ये जो है वो हाई प्रोफाइल बंदों के बेटे हैं तो इनको जो है वो हम लोग किस तरीके से छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने आज साफ तौर पर यह कहा, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने, कि किसी भी सूरत में उस मुल्जमान को नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार का मामला है। तो इस मामले में किसी को भी हम जो है वो रियायत नहीं देंगे। तो लिहाजा इस केस के जो मुल्जमान हैं वो तमाम के तमाम अब गिरफ्तार हैं। वो जो बॉस बना हुआ था, जो बैकफुट पे बैठ के खेल रहा था और इन तमाम को आगे लगाकर इनसे पैसे भी बटोर रहा था और इन लड़कियों को बुलाने में भी उसका जो मकसद था, वो तमाम के तमाम जो हैं वो अब चीज़ें क्लियर होकर सामने आ गई और बाकायदा तौर पर एविडेंस, उन्होंने ये नहीं कि अपनी ज़बान, उन्होंने एक एलसीडी लगाई थी और उस पर एविडेंस लगाए थे और मैं नीचे आपके साथ भी वो तमाम चीज़ें जो है वो शेयर कर दूंगा। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये तमाम मामला थे। अब आता हूँ उस केस के ऊपर कि बेसिकली ये सहाफ़ियों के साथ मसले मसाइल क्यों चल रहे हैं। अच्छा, हम लोग ना, बहुत से आप लोगों ने मेरी पंजाब असेंबली से वीडियो देखी होंगी, वहाँ पर एमपीएज़ आपस में अपोज़िशन हो, हुकूमती हों या फिर इत्तेहादी हों, वो आपस में लड़ते हैं। अब लास्ट टाइम भी जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब आई थी या जिस टाइम बजट स्पीच हो रही थी तो वहाँ पर भी कुत्ता-कुत्ता के नारे लगे और नारेबाज़ी हुई, वहाँ से उनके लीडर पे, यहाँ से इनके लीडर पे। अब जब मैं इंटर हुआ हूँ ना डीआईजी ऑपरेशन की फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब जैसे ही वहाँ पर दाखिल हुआ तो यकीन माने कि वहाँ पर मैं तो देखकर हैरान हो गया हूँ कि इतने ज़्यादा लाहौर में क्राइम रिपोर्टर, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन कोई लगभग कोई 30 से 40 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और मुझे वहाँ पर चेयर नहीं मिल रही थी कि वहाँ पर मैं बैठ सकूँ और डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सकूँ। खैर, मैं वहाँ पर किसी तरीके से बैठा। अब जैसे ही डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुँचे, तो सहाफ़ियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई कहने लगा कि जनाब आप हमारी नौकरी खा रहे हैं, और किसी ने कहा कि आप मेरे दफ्तर पहुंच गए मुझे निकलवाने के लिए। ये तो शुक्र हो मेरे चैनल वालों का कि उन्होंने मेरा जो है वो अभी तक भरम रखा हुआ और मुझे निकाला नहीं। अच्छा, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं कि जनाब मैं तो इस चीज़ का हलफ देने को तैयार हूँ कि मैंने किसी की नौकरी नहीं खाई। अब वो सहाफ़ी कहते हैं कि मैं भी हलफ देता हूँ, और उसने वहाँ पे कलमा तैयबा पढ़ लिया। उसने कहा कि आप जो है वो मेरे लिए मेरी नौकरी के लिए आप मेरे दफ्तर आए हैं और मुझे कहा है कि वहाँ से निकलवाए। अब ये एक सहाफ़ी का इशू नहीं था, वहां पर जितने भी फ्रंट पे बैठे हुए सहाफ़ी थे जो पहले पहुंचे हुए थे, उन्होंने तमाम के तमाम सहाफ़ियों ने सिर्फ डीआईजी से बात ही यही करनी थी कि आपको बेसिकली हम लोगों से मसला क्या है, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठाते। अब हमें कोई खबर हो या फिर हमने कोई चीज की इन्वेस्टिगेट करनी हो तो बेसिकली हमारा सोर्स कौन हो, जाहिर सी बात है, अगर क्राइम रिपोर्टर होता है तो उसका कोई पुलिस वाला सोर्स होगा, तो उसका जो है वो डीआईजी सोर्स होता है। बड़े से बड़ा, अब जाहिर सी कोई खबर किसी ने देनी है तो उसने डीआईजी को ही फोन करना ना वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये किस तरह से इसमें इस खबर को वेरीफाई कर सकता हूँ, आया कि ये दुरुस्त है या नहीं। तो जब आप फोन ही नहीं उठाते तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी जो खबर है वो दुरुस्त है या नहीं है।
किसी सहाफ़ी ने ये कहा कि आप जो है वो एसओचओज़ की मीटिंग में बैठकर हम सहाफ़ियों को ये कहते हैं कि ये चाय पीने के लिए आ जाते हैं, ये खाना खाने के लिए आ जाते हैं, तो आज आप हमें जो भी चाय देंगे, खाना देंगे, हम किसी भी सूरत में वो खाना नहीं खाएँगे। अच्छा, डीआईजी भी अपनी बात करते रहे, लेकिन जिनसी ज़्यादती वाले केस के बाद जो चल रहा था आजकल, उस केस के मामलात को तमाम तर तफ़सीलात लोगों को, मीडिया को बताने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगे, तो दोबारा सहाफ़ी जो है वो वहाँ पर खड़े हो गए। अब गालबन कोई 4-5 चैनल्स के ऐसे होंगे या इससे भी शायद ज़्यादा हों चैनल्स के, जिन सहाफ़ियों ने कहा कि किसी ने कहा कि मेरा प्रोग्राम बंद करवा दिया गया, मुझे ऑफ एयर करवा दिया गया, किसी ने कहा कि मुझे आपने निकलवाने की कोशिश की है, किसी ने ये कहा है कि जनाब आप हमें ताने देते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। अच्छा, डीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जितनी उन्होंने बात करनी थी, जो चंद सहाफ़ियों को उन्होंने बात के जवाब दिए, उसके बाद उन्होंने वहाँ से निकले और वो बाहर चले गए। अब सहाफ़ियों ने जो है वहाँ पर और एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये शर्म करो और उसके बाद उन्होंने जो है वो घटिया-घटिया के नारे लगाए। अब वो तमाम चीज़ें भी मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन बेसिकली बताने का आप लोगों का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ पंजाब असेंबली की हद तक नहीं है। आप जहाँ पर भी चले जाएँगे, हर किसी को कहीं न कहीं पर इश्यूज़ मौजूद हैं। और यहाँ पर जहाँ बात रही सहाफ़ियों की, तो सहाफ़ियों को डीआईजी ऑपरेशन से अब नहीं, ये तकरीबन कोई गालबन 6 से 7 महीनों से इस तरह से इश्यूज़ चल रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि एक दफ़ा बैठकर भी इनके मामलात को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं सुलझे। लेकिन आप आप देखते हैं आगे ये है कि आगे चलकर क्या होता है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दंगल से कम नहीं थी। यानी कि एक तरफ सहाफ़ी जो है वो खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस वाले जो है वो उनको रोक रहे थे कि आप जनाब बैठकर हमारी बात सुन लें। अब कुछ देर बात सुनी गई, उसके बाद जो है वो डीआईजी साहब चले गए और सहाफ़ियों ने ना किसी किस्म की वहाँ से चाय पी, ना किसी किस्म का वहाँ से खाना खाया और इवन दो उन्होंने वहाँ तक से जो है वो पानी तक भी नहीं पिया। तमाम के तमाम कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इंजीनियर, ड्राइवर्स वहाँ से निकले और अपने-अपने जो है वो दफ़ातर को चले गए।